बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम। प्रेमियों, आज ये जो लीला हम श्रवण करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारी लीला है। इसमें दादा गुरुदेव जी की जो श्री समाधि जी हैं उसका वर्णन है कि वो भगत अमीरचंद जी के घर में ही क्यों बनी। तो आइए श्रवण करते हैं। दादा गुरुदेव जी की प्यारी लीला। ये लीला है उदार दाता तंग दिल याचक। एक बार श्री परमहंस दयाल जी स्नान कर रहे थे और भगत अमीरचंद जी सेवा में थे। उन्होंने देखा कि महाराज के स्नान की जो चौकी का एक पावा है वो टूटने ही वाला है। तो दयाल प्रभु नहाते नहाते कहीं गिर ना जाएं, ऐसा सोचकर भगत जी ने उस पावे को तोड़कर हटा दिया और धीरे से उसके बदले अपनी जांघ लगाकर स्थिर बैठे रहे। तो महाराज का शरीर काफ़ी वजनी था, अतः चौकी की जो नुकीली कील थी उनकी जांघ में गहरी धंस गई। फलस्वरूप भगत जी बुरी तरह घायल हो गई। पानी के साथ खून आगे को बह चला। तो महाराज श्री देखते ही चौकी से उठकर खड़े हो गए। तो भगत जी की जांघ को जख्मी देख वे द्रवित हो गए। उनके होठ फड़फड़ाने लगे। सरकार मौज में आकर बोल पड़े, दयाल प्रभु कि तुम्हारे सेवा से मैं खुश हूँ, मांगो क्या मांगते हो। भगत जी ने कहा, दयाल प्रभु महाराज आपकी समाधि मेरे घर में बने। जब श्री परमहंस दयाल जी ने उनको बोला कि मांगो, हम खुश हैं आपकी सेवा से, क्या मांगते हो, तो उन्होंने क्या मांगा कि आप जी की समाधि मेरे घर में बने। तो महाराज ने अपना सिर ठोक लिया और बोले, बड़ा कम किस्मत निकला, भला इतनी तुच्छ मांग। फिर भी जब दयाल प्रभु ने वचन दे दिया था उसको, तो इसलिए उन्होंने उसको स्वीकार करते हुए उसको आशीर्वाद प्रदान कर दिया। लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लगा कि उसने इतनी तुच्छ मांग की। और वह हुआ भी टेरी में भगत अमीरचंद जी के घर में ही दादा गुरुदेव जी श्री परमहंस दयाल जी ने शरीर त्याग किया और वहीं समाधि दी गई। लेकिन दुर्भाग्यवश वह समाधि उनके पास भी नहीं रही। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के बंटने के उपरांत सबको घर बार छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। चूँकि उसकी मांग थी वो दादा गुरुदेव जी ने पूरी कर दी कि उनकी समाधि यानी कि भगत अमीरचंद जी के घर में ही बनी। आगे की लीला है बीमारी और निजलोक गमन। दिनांक 11 फरवरी 1115 ईस्वी। 11 फरवरी 1915 ईस्वी को महाराज के
दाहिने अंगों को लकवा मार गया। तब वे टेरी में ही थे तथा सर्दी का वक्त था। उधर बुढ़ापे का शरीर ठहरा। महाराज ने उसी वक्त फरमाया कि पीर को फालिज की मार और जुबान की दिक उसके निजधाम गमन की निशानी होती है। ये दयाल प्रभु ने वचन फरमाए। तभी से इलाज वगैरह से भी उदासीन हो गए। बीमारी की अवस्था में कुछ काल आगरा तो कुछ अरसा जयपुर में रहे। कोहाट वालों के आग्रह पर हजूर पुनः सीमा प्रांत को चले गए। जाते समय फरमाया कि आबो दाना और कब्र की मिट्टी बुला रही है। ये वचन फरमाए। टेरी में 15 जून सन 1919 ईस्वी को श्री महाराज जी ने रोटी दाल खाना सब छोड़ दिया। 5 जुलाई को भगत अमीर चंद जी को बुलाकर कहा, इस समय जो पूछना चाहते हो हमसे पूछ लो, हम सब बताएंगे। इस पर भगत जी ने प्रार्थना की कि श्री हजूर जी की यह दशा हम देख नहीं सकते, इसको कब तक दूर कीजिएगा। तो श्री महाराज दादा गुरुदेव ने कहा, अब जीवन समाप्त है, केवल पानी का आधार है। वह बात सर्वत्र फैल गई। सभी ने विचार किया कि जब भगत जन इकट्ठे होकर कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करते थे तब वे उसे जरूर स्वीकार करते थे। तब सबने श्री महाराज दयाल प्रभु जी से, दादा गुरुदेव से प्रार्थना की। महाराज बोले, हमने तो भगत जी को सयाना समझकर कुदरती राज बताया था, किंतु इन्होंने फकीरी के भेद को प्रकट कर दिया। इस पर सभी लोग रोने लगे। तो द्रवित होकर दादा गुरुदेव श्री हजूर बोले, धैर्य रखो, मौत अटल सत्य है। पुराने कपड़े इंसान कब तक पहने रहेगा, किंतु इस शरीर के बाद भी हम कहाँ जाने वाले हैं। और श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी ने वचन फरमाए। बड़े ध्यान से सुनो इन वचनों को। फरमाया कि एक बार जिसका हाथ थामा है, एक बार जिसका हाथ थामा है उसे 7 जन्मों तक संभालेंगे। ये वचन फरमाए दादा गुरुदेव जी ने। जिसका एक बार हाथ हम थाम लेते हैं उसको हम 7 जन्मों तक संभालेंगे। तो दिनांक 10 जुलाई 1919 ईस्वी बृहस्पतिवार आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को प्रातः 6 बजे श्री परमहंस दयाल जी निज धाम सिधार गए। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार भगत अमीर चंद जी के मकान में ही उनके पार्थिव शरीर की समाधि दी गई। महाराज श्री की 2 और समाधियों का उल्लेख मिलता है। श्री भाई योगानंद जी महाराज जी के पास दादा गुरुदेव जी का एक दांत रखा हुआ था, तो उन्होंने जयपुर में लाल डूंगरी के गणेश जी के स्थान पर उस दांत को स्थापित किया। कोहाट का हीरा नाई, कोहाट में एक हीरा नाई था जो दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी की हजामत किया करता था। तो एक बार क्या हुआ, वह हजूर के तराशे हुए, यानी उसने नाखूनों को जो काटा था उन नाखूनों को फेंकने जा रहा था। तो दादा गुरुदेव जी ने उसे रोककर कहा, हीरा मत फेंको ये नाखून, इन्हें कागज की पुड़िया में बांधकर बाबू
अमीरचंद को दे दो। वे अपने घर के निचले कमरे में, ये श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी फरमा रहे हैं कि वे अपने घर के निचले कमरे में इन नाखूनों की समाधि बना दें। मन्नत मांगने वालों की मन्नतें वहीं पर पूरी होंगी। यानी जो भी कोई कुछ मांगेगा और इस नाखूनों की समाधि पर जो भी शीश नवाएगा, उनकी मन्नतें वहीं पर पूरी होंगी। और फरमाया कि मेरे पास लोग सिर्फ सत्संग के लिए आएंगे। जिनको इच्छाओं की पूर्ति करनी है वो वहाँ पर माथा टेक कर अपनी इच्छाएं, अपनी आशाएं उनकी पूर्ति करेंगे। और मेरे पास केवल जो सत्संग सुनने वाले हैं सिर्फ वो ही आएंगे। तो श्री दयाल प्रभु जी के 7 प्रमुख शिष्य हुए, जिनको सप्तऋषि कहकर संबोधित करना अतिशयोक्ति नहीं होगी। कारण अपने गुरुदेव जैसे वे सातों साधना तपस्या में सचमुच ऋषि तुल्य थे। उनके शुभ नाम इस प्रकार हैं। परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जो हमारे श्री द्वितीय पातशाही जी हैं। बाबा विशुद्धानंद जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जिनकी समाधि सिकंदराबाद में है। और भाई योगानंद जी महाराज, जिनकी समाधि मथुरा में है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज और भगत अमीरचंद जी महाराज, जिनके घर के अंदर श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी की समाधि है। ये 7 प्रमुख शिष्य थे, निजी सेवादार थे दादा गुरुदेव जी के। अनन्य शिष्यों में से एक थे, जिन्होंने दिलो जान से दादा गुरुदेव जी की सेवा की है और हर वचन का पालन किया है। और जब तक रहे हैं दादा गुरुदेव जी के नाम का डंका बजाते रहे हैं। अपनी हस्ती को मिटाकर केवल उन्हीं के नाम का डंका बजाते रहे हैं और आज तक बज रहा है। उसके बाद है वसीयत और जानशीनी, जो दादा गुरुदेव जी ने लिखवाई। श्री परमहंस दयाल जी ने, दादा गुरुदेव जी ने निज धाम सिधारने से लगभग 2 महीने पहले टेरी में एक हुक्मनामा भगत खानचंद जी को संबोधित करते हुए लिखवाया, जो इस प्रकार है। प्रिय खानचंद जी, सप्रेम आशीर्वाद। आप सब पुराने तथा नए सत्संगियों पर प्रकट कर दें कि हमारा यह इरशाद है कि जानशीन 2 तरह के होते हैं, एक जिस्मानी और दूसरा रूहानी। जिस्मानी जानशीन तो बाबा विशुद्धानंद जी लगभग 1.5 साल पहले से हो चुके हैं, यह सब पर जाहिर है। और रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी हैं, हमारे श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी का शुभ नाम। उनसे जो कोई भी सत्संग करेगा अथवा रूहानी उपदेश लेगा, उसको दोनों जहान में बरकत मिलेगी। यह हमारी दुआ है। भाई योगानंद जी तथा भगत अमीरचंद जी को भी चाहिए कि सब पर जाहिर कर दें कि रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी हैं। हमारा यह भी आशीर्वाद है कि स्वामी स्वरूपानंद जी के 10,000 से अधिक शिष्य होंगे। जो उनसे सत्संग करेगा व उपदेश लेगा, उसे भी बरकत मिलेगी। श्री सतगुरुदेव भगवान श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी का यह भी फरमान था कि श्री स्वामी स्वरूपानंद जी के 10,000 शिष्यों में 500 परम तत्व के भेदी पुष्ट बीज ही पैदा होंगे। और उनमें फूल फल कितने लगेंगे, इसका कोई भी शुमार नहीं है। ये सब लीला
का जो वर्णन आप सभी तक पहुंचाया गया है। दादा गुरुदेव जी की इन प्यारी लीलाओं को हृदय में धारण करते हुए, उनके श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए हमेशा ही हमें उनके वचनों पर चलना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।